अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, ये तैयारी थी सिस्टर के घर की, क्योंकि उनके अफ्तार दावत थी और हम लोग तैयार हो गए थे तो जाने की तैयारियां कर रहे थे। तो मैंने कुछ कुछ क्लिप ले लिए थे, मैंने कहा आपके साथ छोटी सी एक वीडियो शेयर की जाए। और जी हम निकल चुके थे। जी जनाब, ये काफ़ी दूर होता है बैरियर टाउन यहाँ से, कराची की तरफ से, तो फिर हमें जल्दी निकलना पड़ता है। वैसे भी मैं कहती हूँ रमज़ान की चीज़ें तो होती हैं, वो एक टाइम टेबल है कि भाई एक इसी टाइम अफ्तार होना है, तो उससे आप 2 घंटे 3 घंटे तो पहले निकल जाओ। तो असर की नमाज हम लोगों ने घर में पढ़ ली थी और फिर हमने कहा सबसे ये राइट टाइम है निकलने का। थोड़ी बहुत उसके साथ जो है हेल्प भी हो जाएगी और हमारा उसके साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा आध घंटा पहले चला जाए बंदा, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी हेल्प की। छोटी सिस्टर है मेरी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसने हमें अफ्तार दावत दी थी, क्योंकि आज ख़त्म कुरान भी था। आपको पता है आखिरी अयाम में जब कुरान ख़त्म होने शुरू होते हैं तो फिर इनके भी ख़त्म कुरान था, दुआ भी थी, तो हमने कहा चलें इसमें भी शरीक हो जाते हैं। मेरे साथ साथ भी था, अहमद भी था, बच्चे सब थे, मतलब सब बच्चे, 2 ही बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे और हम लोग थे और बस हमने कहा पहुँचते हैं। ये हम पहुँच चुके थे बहरिया टाउन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाई थी, मैंने कहा कि इतना लंबे रास्ते की इतनी लंबी वीडियो अगर पेश की जाए तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। साथ में हम लोग आपस में गपशप करते जा रहे थे और जी हम ये करीब करीब पहुँच चुके थे इनके घर के। रास्ते से हम लोगों ने इनके लिए केक ले लिया था, क्योंकि हमने कहा कि बच्चे जो होते हैं इनके लिए तो फिर यही होता है, बच्चे केक एंजॉय करते हैं। हम तो अफ्तार खा लेते हैं, बच्चों को क्या है दही बल्ले और ये वो, लेकिन बच्चे जो हैं केक एंजॉय करते हैं। इसलिए मैंने कहा इनके लिए केक ले लेते हैं। वाकई केक का फैसला बिल्कुल सही था। पहले मैं सोच रही थी फ्रूट बास्केट बनवा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा घर में कुछ चीज़ बना के ले जाती हूँ, फिर मैं कहा नहीं, इससे बेहतर यही है कि सारे बच्चे इंजॉय कर लेंगे और हम भी इंजॉय कर लेंगे। तो जनाब ये हम पहुँच गए थे। छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ अपनी भी शेयर करने लगी हूँ। अहमद साहब भी ज़रा मूड अजीब हो रहा था, क्योंकि थक गए थे, काफ़ी दूर है ना, इसीलिए। अब आगे जाके देखते हैं कि सिस्टर ने क्या क्या इंतज़ामात किए हैं और उसके इंतज़ामात में उसकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। जब बहुत बड़ी फैमिली हो ना, फिर इसी तरीके से क्रॉकरी आपको नज़र आती है, हर जगह पे हर चीज़ को एडजस्ट करने था। और सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज की थी, हर चीज़ होममेड थी उसकी, कोई चीज़ उसने बाहर से ऑर्डर भी नहीं की थी। हाँ, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था, हमें पता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत कम पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए कर लिया था। यहाँ पे जनाब हमारी भांजी साहिबा टैंग बना रही थी। टैंग हमने जो है ना सबको डिस्पोजेबल गिलास में सर्व किया था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई इफ्तार कर रहा है उसको बोलो मुझे दो मुझे दो। हम लोग इस तरह करते हैं कि 6 गिलासेस का ना जो सेट बना लेते हैं और वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रख लेते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पे तो अभी काफ़ी कार्रवाई जारी थी। तो अभी पकोड़े बन रहे थे, साथ में आलू के पकोड़े, मिर्चों के पकोड़े, रोल एज़ यूजुअल। आपको पता है कि हम सबकी इफ्तारियों में क्या होता है। और यहाँ पे जो है साथ साथ पैकिंग भी हो रही थी, रैपिंग कर रही थी साथ साथ चीज़ों की, ताकि जो है फ्रेश रहें सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ये जो है डिपार्टमेंट हमने संभाला। हमने कहा कि चलें अब इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी हेल्प हुई। यहाँ जो है भाई चने वने, फ्रूट चाट, इस तरीके से सारे टैंक्स वगैरह सेट कर लिए थे और बड़ा अच्छा इसने अरेंज किया था। बहुत अच्छा लगा सबको, इतना इन्जॉय किया हम सब ने इस टाइम को। और जिसको जो सेपरेट चाहिए होता है उसको उस हिसाब से उसने सेट किया था। और अब जनाब मैंने शुरू कर लिया था अपना काम। मैंने कहा लाओ दो, ये वाला काम तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम और काम अपने आराम से कर लो। तो बड़ा अच्छा लगा। ये टाइम भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके गुजारा था। साथ में मैंने भाई को बोला तुम भी आ जाओ जनाब, मिलके काम करते हैं। बहुत बड़ी कढ़ाई इसने रखी हुई होती है, इसकी बड़ी कढ़ाई होती है, छोटी कढ़ाइयों में तो ये काम ही नहीं करती, तो बड़ी कढ़ाई के ऊपर आसानी हो जाती है। इसके बाद हमने पकोड़े शकोड़े डाल दिए थे और आलू के पकोड़े और मिर्चों के पकोड़े साथ साथ रेडी होते जा रहे थे। तो बड़ा प्यारा वक्त गुजरा। मैं कहती हूँ ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, इनको बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारा करें, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहा करें। आजकल ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई इकट्ठे हो जाएं और बहुत अच्छा सा वक्त स्पेंड कर लें, तो इन्जॉय किया करें इस वक्त को। माँ बाप जो होते हैं ना दुनिया में अगर छोड़ के जाते हैं तो वो औलाद होती है, और औलाद जो होती है उसका अगर इत्तेफाक प्यार मोहब्बत होना आपस में, तो माँ बाप की रूह को जो है ना बहुत सुकून मिलता है। अगर पीछे की औलाद जो है ना बुरे तरीके से आपस में मेल मिलाप रखे और बुरे तरीके से एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू हो जाए, तो उस कब्रों को भी तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। तो ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं, साथ में दुख भी होते हैं। तो जो टाइम खुशी का मिले, अब ये टाइम खुशी का था कि हम सब इकट्ठे हुए हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है ना इंजॉय किया। ये जो है ना मेरे कज़न भी लगते हैं, खाला के बेटे भी हैं यहाँ पे, जहाँ मेरी सिस्टर है, तो इस वजह से ज़रा डबल ट्रिपल रिश्ते बन जाते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे और ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, ये गोल्डन गोल्डन प्याज वाले पकोड़े थे, तो मैंने कहा ये भी निकालते जाएं। और जनाब हमारे कड़े शड़े भी चेक करें, आज हम बड़ी धूमधाम से आए हुए थे। ये लें जी, पकोड़े हो गए तैयार। अब मैं आपको दस्तरखान दिखाती हूँ। इस तरीके से इसने डिफरेंट डिफरेंट ना दस्तरखान लगाए थे, बच्चों के सेपरेट लगाए थे, कबाब थे, सीख कबाब थे, बिरयानी थी, लास्ट में बारबेक्यू आइटम्स थे, मतलब क्या क्या गिनवाया हम। मीठा बहुत ज़बरदस्त था और बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद हम लोग मस्जिद चले गए थे और मस्जिद में आज लास्ट तरावी थी और तरावी के साथ थी दुआ, तो इसलिए हमने कहा कि चलें हम अपनी तरावी भी वहीं पे जाके कर लेते हैं। तो आज मैंने अपना गाउन भी चेंज किया हुआ था और मुझे अच्छा लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था। चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके थे यहाँ पे मस्जिद और माशाल्लाह बहुत प्यारी तरावी हुई। तरावी के बाद जो है नात हुई, नातों के बाद दुआएं हुई। अल्लाह पाक सब की दुआएं कबूल करे, हम सब के रोज़ों को कबूल करे। रोज़ों में जो कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ करे। रमज़ान का महीना था, अल्लाह पाक हमको जो है ना ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट देता है जिसमें कि हम बहुत सारी अपने लिए माफ़ियाँ मांगें और जो हमसे गुनाह हुए हैं अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। यहाँ से तरावी से फारिग होने के बाद जो आखिर में आपको पता है मिठाई मिली। मिठाई जो है मैंने ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तरावी के बाद जो ख़त्म कुरान की जो मिठाई होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो ली। और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी देर सिस्टर के पास रुके थे, वहाँ पे चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है रात के ये तकरीबन 2 बज गए थे। आपको पता है बहुत देर हो गई थी हम लोगों को आते आते। तो बस हमने कहा अब जो है पहुँचे और सहरी करने। और सहरी में तो मैं कहती हूँ मेरी आँख ही इतनी मुश्किल से खुली थी क्योंकि 1 घंटे की नींद थी और वो बड़ी मुश्किल से मैंने की थी। और ये देखें जनाब यहाँ पे डेकोरेट हो चुका था। ईद मुबारक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।